1990 में भारत और चीन की इकोनॉमी लगभग एक समान ही थी, पर इस 32 साल में ऐसा क्या हुआ? आज भी भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तक नहीं पहुंची, लेकिन चीन $14 ट्रिलियन के साथ दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनी। चीन के पास रशिया और अमेरिका की तरह नेचुरल रिसोर्स नहीं है, जो किसी भी देश की इकोनॉमी चलाने के लिए आवश्यक है। पर फिर भी चीन ने यह कमाल कैसे किया? चीन की आज की परिस्थिति जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा। साल था 1949, जब दुनिया के नक्शे में एक नया देश आज़ाद होता है। तमाम लड़ाइयों के बाद एक व्यक्ति इस देश का नेता बनता है, जो अपने देश के लोगों को सुनहरा भविष्य दिखाता है। इस भविष्य के बदले में वो लोगों की जमीन और फैक्ट्रियों पर कब्जा करता है। इस तरह वो लोगों को मजदूर बनाता है। लेकिन जो भविष्य उसने दिखाया था, वो भविष्य कहीं पर भी देखने नहीं मिलता। हालात ऐसे हो गए, जिस देश ने 1939 में चलना शुरू किया था, वो देश 1978 तक कमजोर हो गया। देश में भूकाल और भूखमरी के हालात हो गए। सरकार को भी समझ नहीं आ रहा था चीन को कैसे अपनी पुरानी स्थिति में ले जाए। जिस नेता के बारे में बोल रहे हैं, उसका नाम है माओ जेडुआंग। इस नेता के विचार पर चलने वाले आज भी भारत में कुछ नक्सलवादी है, और हर रात के बाद सुबह होती है। यह सुबह चीन में 1978 में होती है, मतलब माओ के मौत के बाद, जब एक नया नेता इस देश को संभालता है। ये नेता माओ की तरह नहीं था, उसे दुनियादारी की समझ थी। इसने माओ के नरसंहार को भी झेला था। इसने माओ के सरकारी संपत्ति पर कब्जा को भी झेला। उसने उनकी असफलता को बारीकी से देखा, फिर भी उसके दिमाग में चीन के विकास की बातें चल रही थी। इस नेता ने अगले 11 साल में ऐसा काम किया जिसकी वजह से आज चीन अमेरिका को भी टक्कर देने की ताकत रखता है। इस नेता का नाम था डेंग शाओपिंग, जिसने एक बेहद बुनियादी बात को अपने दिमाग में बैठा लिया, और ये बात थी चीन की आबादी को रिसोर्स की तरह देखना। 1978 तक चीन की आबादी लगभग 90 करोड़ तक पहुंची। डेंग को यहीं पर यह बात समझ में आ गई कि कैसे किसी देश की जनसंख्या विस्फोट को अपने फेवर में किया जा सकता है। डेंग को पता था आने वाला समय स्किल्ड लेबर का है, और इसी वजह से उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग करना शुरू किया। 1978 तक डेंग ने खेती पर ध्यान दिया। जिन खेतों पर अब तक सरकारी कब्जा था, उसे धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया। खेती के मामले में चीन अब आज़ाद हुआ। फिर डेंग ने वस्त्र उद्योग विकसित किए। खेती और वस्त्र उद्योग की वजह से चीन अच्छे हालात में पहुंचा। वो एक पॉइंट था जिससे चीन सुपर पावर बनने की कहानी लिख सकता था। पर 1997 में डेंग की मौत हो जाती है, और दुनिया को यह लगता है कि चीन का विकास का पहिया रुक जाएगा। ये वो समय था जब चीन को क्रांति की आवश्यकता थी, और ये क्रांति लेकर आए चीन के नए अध्यक्ष एंग शेंगुन। उन्होंने डेंग की सोच को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने ये किया कैसे? 90 का दौर था। दुनिया में टेलीफोन और फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की होड़ मची थी। इन सामानों को बनाने वाले देश थे जापान और साउथ कोरिया। इनके पास लेबर की कमी थी, और यहाँ से ही चीन को समझ में आ गया कैसे वो अपनी आबादी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता। चीन ने अभी तक खेती और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो पैसा कमाया था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा अपने लोगों को स्किल्ड करने में खर्च कर दिया। 9 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी किया, और इसके साथ ही चीन ने कई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले। इसका परिणाम वही हुआ जो चीन ने देखा था। जब चीन में बाकी देशों की फैक्ट्रियां और कंपनियां आने लगी, तब चीन ने एक माहौल बनाया जिससे इन कंपनियों को यहाँ पर काम करने के लिए कोई दिक्कत ना हो। उसके साथ ही वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर किया। इसमें बेहतरीन सड़कें और शानदार ऑफिस शामिल थे। इनके साथ ही सरकार ने कम टैक्स से कंपनियों को आकर्षित किया। इन सब का नतीजा वही निकला जो चीन ने चाहा था। कई विदेशी कंपनियों ने इन्वेस्ट चालू कर दिया, और इन कंपनियों से सीखते हुए चीन में भी कई इंडस्ट्री डेवलप हुई। और इन चाइनीज कंपनियों की वजह से आज चाइना ने साउथ एशिया के मार्केट पर अपना कंट्रोल कर रखा है, और इसी तरह साल बदलते रहे और चीन भी। जब नई सदी की शुरुआत हुई, तब अमेरिका और यूरोप के देशों में आईटी सेक्टर में भारी उछाल आया। एप्पल और डेल जैसी कंपनियां लेबर की वजह से चीन में आ गई। इसके साथ चीन के दिमाग में नया विचार आया। ये विचार था फॉरेन कंपनियों का चाइनीज कंपनियों के साथ टाई-फाई। इससे ये हुआ, चीन ने अपना ही एक आईटी सेक्टर खड़ा किया। इससे ही और कंपनियां निकली, जैसे एमआई, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस। दोस्तों, चीन के डेवलपमेंट ने यह दिखाया है कि
अगर किसी भी देश के ह्यूमन रिसोर्स को अच्छी तरह से डेवलप किया जाए तो कोई भी देश तरक्की की राह में चल सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।